सभी बच्चे ध्यान से देखें। आज इसमें हमको हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्या है? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमको क्या सिखाया जा रहा है, हमको ध्यान से देखने की जरूरत है। हमको क्या बताया जा रहा है, अच्छे से देखना और ध्यान से देखना, एक एक बात को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले सही बच्चों को मालूम है सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसे किसे मालूम है? हाथ उठाओ। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसे किसे मालूम है? हाथ उठाओ। अभी ध्यान देना इधर। हमको सीखना है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में। क्या सीखना है? बेसिक का मतलब होता है शुरू से। क्या होता है? शुरू से। तो ये हमारा शुरू है। क्या है? शुरू है। यानी कि शुरू से सीख रहा है, स्टार्टिंग से सीख रहा है। इसको अच्छे से दिमाग में समझना है, क्योंकि जितनी भी तुम ग्रामर पढ़ोगे, समझ में आ रहा है, जितना भी तुम ग्रामर पढ़ोगे, जितनी ग्रामर पढ़ोगे, तुमको ज्यादा से ज्यादा इसी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? अधिक से अधिक तुमको इंग्लिश ग्रामर में यही पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर इसको हम अच्छे से सीख लेंगे तो बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर हमारी हमको आसान लगेगी। समझ में आ रहा है? अगर हम इसको अच्छे से सीख लेंगे तो सारी ग्रामर, बहुत सारी, यानी कि समझ लो 80%, क्या 80%? समझ लो 80-90% ग्रामर तुमको एकदम आसान लगेगी इसके अनुसार। तो सबसे पहले जो बच्चों को नहीं आता समझ में, इसको अच्छे से सीखेंगे कि ये है क्या, इसका उपयोग कैसे होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझना है ना। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला। कर्ता क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला, वही कर्ता होता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब, तो बताओ काम कौन कर रहा है? वह। तो इसमें बताया गया कर्ता वही होता है। बच्चे ध्यान दो, किसी कार्य को करने वाले को हम कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो, वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया क्या होती है? जैसे बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो बताओ काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? मैं खा रहा हूँ, काम कौन सा हो रहा है? क्रिया कौन सी हो रही है ना? मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। तो क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होती है? आना जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, गाना, नाचना, सोना, जागना, ये सब क्या होता है? क्रिया। क्या होती है? और इंग्लिश में हम उसको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई बच्चों? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। कर्म किसे कहते हैं, इसको समझना है। कर्म किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई क्रिया होती है, जिसके ऊपर कोई क्रिया होती है, जिसके ऊपर कोई काम होता है। बच्चों मस्ती नहीं, जिसके ऊपर कोई काम होता है, जिसके ऊपर कोई क्रिया होती है, उसी को हम कर्म कहते हैं। जैसे किताब, क्या दिया है? किताब। पढ़ना, ठीक है, यहाँ समझना हमको। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया है, इसको हम वर्ब बोलते हैं। और किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कि किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि पढ़ने का काम किस पे होगा? पढ़ने का काम किसके ऊपर होगा? किताब के ऊपर। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? जिसके ऊपर कोई कार्य होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसके ऊपर कोई कार्य होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे समझना, ठीक है, हिंदी में, वह साइकिल चला रहा है। अब बताओ यहाँ पे
वह साइकिल चला रहा है, ठीक है। वह तो इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। और वर्ब क्या होता है? जो कार्य हो रहा होता है, जो क्रिया हो रही होती है उसी को वर्ब कहते हैं। तो वह साइकिल चला रहा, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? तो वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? अब हमको ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई कार्य हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बताओ, चलाने का काम किसके ऊपर हो रहा है ना। क्रिया किसके ऊपर हो रही है? क्रिया किसके ऊपर हो रही है? वर्ब किसके ऊपर हो रहा है? साइकिल के ऊपर। तो जिसके ऊपर कोई कार्य होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आया? सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, समझ में आया? आया है? आगे देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कॉपी पेन उठा के लिख लो। नहीं समझ में आया तो कॉपी पेन उठा के लिख लो, इसमें हमको रूल्स भी मिलेंगे। थोड़ा इससे दूर बैठो। देखो, लिखवा देते हैं, क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, और भी पढ़ लोगे इसको, कभी भी पढ़ सकते हो आसानी से। लिखेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लिखो लिखो लिखो। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आंसर किसी भी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते। अच्छे से लिखना, सही बच्चे, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसको। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? लिख लो, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, याद करो, ताकि दिमाग में और हमारे आ जाए, ठीक है। देखो, अब देखेंगे वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? देखेंगे आंसर में हमको क्या समझ में आ रहा है इसमें। जो कार्य हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं बच्चों? वर्ब किसे कहते हैं? जो कार्य हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। लिख लीजिए सभी बच्चे। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जेपी, थोड़ा फासले में बैठो। ऑब्जेक्ट किसे पकड़ के रखो कहते, अपनी तरफ, लेकिन बाहर नहीं जानी, पकड़ के रखो। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आंसर में आएगा इसका जिसके ऊपर कोई कार्य हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई कार्य हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखो अच्छे से। अब हम इसके रूल भी बनाएंगे।
इसमें हमको रूल मिलेगा, रूल के हिसाब से हम सेंटेंस को हल करेंगे। रूल हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट से। लिखो बच्चों, लिखो फटाफट इसको। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, इधर बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, बोर्ड की तरफ सही बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दो। रूल में हमको क्या मिला है बच्चों? रूल में हमें क्या मिला है? फर्स्ट नंबर पे हमको सब्जेक्ट मिला है। रूल में क्या मिला है? पहले नंबर पे सब्जेक्ट मिला है, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे मिला वर्ब, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट। रूल हमारा कैसे बना है? फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, हमेशा हमको फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट मिलेगा, सेकंड नंबर पे वर्ब, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट। तो हमको इसी के अनुसार लिखना है। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमको वर्ब को खोजना है, वर्ब खोज कर लिखेंगे, फिर हमको क्या देखेंगे, वर्ब किसके ऊपर हो रहा है, उसको हमको ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना है थर्ड नंबर पे। जैसे यहाँ पे एक टेंस लेते हैं, इससे समझ में आने लगेगा। जैसे आप बैठ खेलते हो, आप बैठ खेलते हो। बच्चों ध्यान दो, इधर ध्यान दो अच्छे से। आप बैठ, ध्यान दो, आप बैठ किसी कार्य को करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। किसी कार्य को करने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो आप बैठ खेलते हो, तो कार्य कौन कर रहा है? आप। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? रूल में देखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे यू। क्या लिख देंगे? यू। ठीक है। प्लस, रूल में देखेंगे प्लस में क्या लिखा है? वर्ब। प्लस में क्या लिखा है? वर्ब। अब हिंदी में देखो वर्ब कहाँ पे दिया हुआ है? वर्ब क्या है इसका? खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। जो कार्य हो रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो इसमें कार्य कौन सा हो रहा है? खेलना। वर्ब क्या है इसका? खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। तो सेकंड नंबर पे हमारा रूल में वर्ब दिया है, तो हिंदी में देखेंगे वर्ब यहाँ पे है, तो इसको वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? प्ले। क्या है? प्ले। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे शांत रहो बच्चों, इधर ध्यान दो। सेकंड नंबर पे हमने वर्ब लिख लिया। अब देखो खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है? खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है? बैट के ऊपर। खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है? तो जिसके ऊपर कोई कार्य होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो थर्ड नंबर पे उसको लिखना है। किसमें लिखना है? थर्ड नंबर पे। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, और ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। तो बैट हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? तो आप बैट खेलते हो, इसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे वर्ब, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऐसे नंबर डाल दिए ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। कुछ समझ में आया है? आया है? चलो इधर थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। वे गेम खेलते हैं। HW है।
आप किताब पढ़ते हो। हम बाजार जाते हैं। वे सब सूरत में रहते हैं। पांच सेंटेंस है। कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 सेंटेंस है। इस रूल के नियम से हमको करना है। समझ में आ रहा है? इस रूल के नियम से करना है। फर्स्ट सेकंड पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड नंबर पे वर्ब लिखेंगे, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमको यहाँ पे अपने क्वेश्चन और आंसर में देख सकते हैं। समझ में आया? अच्छी बात है। और अच्छे से इसको करना है, ठीक है ना?